अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो हो सकता है अब की बार महादेव जी आप पे प्रसन्न होकर जरूर से आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। आप मुझे खुद यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि ये करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आने लग गए और आप इसको बहुत ज्यादा इंजॉय भी करेंगे, आपको एक मन की शांति भी मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा पूरा इस वीडियो को। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के बारे में, जो कि आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्व मनाया जाता है और इसको बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। महादेव की आज के दिन पूजा की जाती है माँ पार्वती के साथ। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? हालांकि मैं आपको हर साल कोई ना कोई उपाय बताती हूँ, अब की बार में जो आपको बता रही हूँ बहुत ही स्ट्रांग वाले उपाय बता रही हूँ हर बार की तरह, और ये बहुत ही आसान होंगे और ये ऐसे उपाय होंगे जो कि बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, हर कोई इसको अपने घर में कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप मंदिर में नहीं जा सकते और घर बैठे बैठे आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बस आपका मन साफ होना चाहिए। करना आपको कब है? 15 फरवरी 2026 को। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे टाइमिंग दे रही हूँ, इस टाइमिंग के बीच में अगर आप करते हैं सबसे बेस्ट होगा। तो सबसे पहले आज के दिन आपको क्या करना है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर महाशिवरात्रि है, आप पूजा करेंगे तो नॉनवेज आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है आज के दिन। सात्विक भोजन अगर आप कर सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट नॉनवेज आज के दिन जरूर से अवॉइड कीजिएगा। जितना हो सके आज के दिन अपने हाथ से देने का भाव रखिएगा, जैसे कि आप किसी को दूध दे दे, पानी दे दे, कोई खाने की चीज दे दे, कोई कपड़े की चीज दे दे। जितना हो सके आप कोशिश करें कि अपने हाथों से दे। अब चाहे वो सेवा कर्मी हो, चाहे गरीब हो, किसी को भी ऐसी चीज दे जो वाकई में उसको प्रैक्टिकल काम आए। ये नहीं कि देने के लिए आपने अपना काम कर दिया कि चलो दे के खत्म हो गया, मैंने तो दे दिया। ऐसे नहीं करना है। सामने वाले को वो खुशी होनी चाहिए, सामने वाले को उसका पूरा यूज होना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। या नहीं कर पाते तो एटलीस्ट थोड़ा सा अमाउंट आज के दिन आप साइड कर दीजिएगा। जब आपको लगे कि अच्छा खासा अमाउंट हो गया तभी आप उससे किसी की मदद कर सकते हैं या कोई चीज ला के दे सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं उपाय पे। तो सबसे पहले जो आज के दिन जो ये मैंने टाइमिंग आपको बताया, इस टाइमिंग के बीच में आपको करना क्या है, जब आप महादेव के ऊपर यानी कि शिवलिंग के ऊपर जब आप जल चढ़ा रहे होंगे तो डायरेक्टली आपको जल नहीं चढ़ाना है। आपको क्या करना है, उस जल में देख के ही आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब वो कितनी बार भी बोल सकते हैं, चढ़ाते चढ़ाते तो आप बोलते ही हैं, लेकिन उससे पहले आपको पानी में देख के बोलना है, यानी कि जल में देख के आपको बोलना है। भले आप मंदिर में जा रहे हैं तो भी आप घर से पानी लेके जाइएगा। आप चाहें तो उसमें कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अदरवाइज प्लेन जल भी आप लेंगे, इट्स मोर देन इनफ। तो वो जल में देख के आपको ओम नमः शिवाय घर में ही बैठ के ये बोलना है। और उसके बाद जो आपकी इच्छा है वो प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है, जैसे कि वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है। मेरा घर बन रहा है, हम परिवार के साथ वहां पे बहुत ज्यादा खुशी खुशी रह रहे हैं दिसंबर 2026 से पहले, या मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है इस कंपनी में, कोई स्पेसिफिक कंपनी में अगर आप चाहते हैं, मेरा इंटरव्यू मैंने बहुत अच्छे से पास कर लिया है, मैंने एग्जाम्स मेरे बहुत अच्छे से पास कर लिए, मेरी इतनी परसेंटेज आई है, जैसे कि मैं अपने फैमिली के साथ इस कंट्री में या इस सिटी में बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, अपने हॉलीडेज को इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे हर महीने इतनी इनकम आ रही है जो मुझे बरकत दे रही है। ये मैंने छोटे छोटे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। जितने भी आपके मन से जो भाव आ रहे हैं या इच्छाएं आ रही है, सभी को आप प्रेजेंट टेंस में उस पानी में देख के बोलेंगे और बाद में ये जल आपको शिवलिंग पे जाके चढ़ाना है। ठीक है, उस वक्त भले आप कुछ ना बोले, इट्स ओके, क्योंकि आपने ऑलरेडी पानी को वो एनर्जी दे दी है। जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपने बोल दिया। अब आपको वो शिवलिंग पे चढ़ाना है और आप बोलना, हे शिव जी, अब मैंने आपके ऊपर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। बस इतना एक लास्ट लाइन आप बोल सकते हैं जब पूरी तरह से जल चढ़ा के आपका हो जाए। तो घर में अगर आप ये जल चढ़ा रहे हैं तो आप बाद में जो पानी होगा आप उसको घर के पौधे में डाल दें। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, जो आपको अपने हाथ से शिवलिंग बनाने हैं। हर बार मैं आपको बताती हूँ, अब की बार जो मैं आपको बता रही हूँ ये थोड़ा सा अलग तरीके का होगा, इसलिए ध्यान से सुनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि हर एक एलिमेंट
हमारे नेचर में होता है, तो उस एलिमेंट से रिलेटेड हम शिवलिंग अपने हाथ से बनाएंगे। तो अब मैं जो आपको तत्वों के हिसाब से बनाऊंगी, प्रॉब्लम के हिसाब से बताऊंगी, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके जीवन में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, घर में बहुत ज्यादा अशांति बनी रहती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई भी जीवन में इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको पृथ्वी तत्व से रिलेटेड आपको शिवलिंग बनाना चाहिए। अब उसमें कौन कौन सा बना सकते हैं, जैसे कि आप नदी के पास की अगर गिल्ली मिट्टी ले ले तो बहुत अच्छा, अदरवाइज जो घर का गमला है उसी के पास में आप वहां पे मिट्टी का शिवलिंग आप तैयार कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने मिट्टी का शिवलिंग आपने बनाना है तो आप अलग से प्लेट में बना सकते हो उसको, ठीक है, ऊपर का पार्ट अलग हो गया और नीचे का फ्लैट ऐसे आप बना सकते हो। अपने हाथ से आप उसको कार्विंग भी कर सकते हो, या क्ले का भी आप बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अगर सपोज आपको भस्म से बनाना है तो आप उसको मिट्टी में या तो मिक्स कर दें या पानी के अंदर उसको डाल के उसको फ्रीजर में सेट करने के लिए रख दें। ग्लास में आप शिवलिंग का ऊपर का पार्ट तैयार कर सकते हो, नीचे का जो फ्लैट वाला होता है उसके लिए आप प्लेट या कोई भी एक बाउल ले सकते हो फ्लैट वाला। अलग अलग आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सेट करने रख दीजिएगा। शिवरात्रि वाले दिन आप इसको निकालेंगे और एज इट इज रख देंगे। अब ये डायरेक्टली आप गमले के नीचे भी रख के पूजा कर सकते हैं या प्लेट में भी रख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सब चीजों का आपको बाद में क्या करना है, पहले आप ये अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से सुन लीजिए कौन से मैं बता रही हूँ। अब नेक्स्ट होगा जल तत्व। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या आपको कोई पास्ट में कोई ऐसी बात है जिससे आप बाहर उभर नहीं पा रहे हैं, आप भूल नहीं पा रहे या किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा उथल पुथल आप महसूस करते हैं जीवन में, पैसे का बिल्कुल भी रुकाव आपके घर में नहीं है, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि पानी की तरह बह रहा है, जैसे बिना वजह ही आपके पैसे का नुकसान होता चला जा रहा है, बरकत बिल्कुल भी नहीं हो रही, तब आपको जल तत्व का शिवलिंग बनाना है। और कौन कौन से उसमें आप ले सकते हैं, जैसे नॉर्मल आप पानी का शिवलिंग बना सकते हैं, उसको बर्फ जमा के, गंगा जल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का भी आप शिवलिंग बना सकते हैं। घी को ही उसी तरीके से आपको फ्रीजर में सेट करके रख देना है और बाद में उसका भी शिवलिंग आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक कि तिल का जो तेल होता है उसका भी शिवलिंग आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका ऐसा होगा कि आपको कोई भी एक कपड़ा ले लेना है और उसको शिवलिंग का जैसे आकार दे देना है, ऊपर का ही पार्ट सिर्फ, और उसको तेल में डिप करके आप उसको रख सकते हैं। जब तिल के तेल का आप शिवलिंग जलाएंगे तब आप उस पर जल अर्पण नहीं कर सकते, केवल आप दूर से ही उस पर अगरबत्ती दिखा देंगे या आगे दीपक जला देंगे, ठीक है, इसका बात का आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार से घी का भी आप करेंगे, तो जहां आपको लगे वहां पे आपको जल नहीं चढ़ाना है, केवल आप वहां पे अगरबत्ती दिखा देंगे और फूल अर्पण कर सकते हैं। ये सभी आप पौधे में भी कर सकते हैं या अलग से प्लेट में अपने पूजा स्थान पे बैठ के भी कर सकते हैं। हेल्थ के भी अगर इश्यूज आपको बहुत ज्यादा रहता है तो ऐसे में दूध का शिवलिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जरूरी कि सारा ही दूध लेना है, आप पानी के अंदर दूध मिक्स करके भी कर सकते हैं। जो भी लिक्विड आइटम होगा आप उसको फ्रीजर में सेट करके आप उसका बना सकते हैं। रिलेशनशिप में भी अगर आपके बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है, हस्बैंड वाइफ में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, या फैमिली रिलेशंस में भी इमोशनल आपके ऐसा लगता है कि ब्लॉकेजेस है, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तब भी आपको जो शहद वाला जो होता है वो शिवलिंग आपको हेल्प करेगा। और वो पानी में आपको शहद डालना है, पूरा आपको शहद नहीं लेना है। ऐसे में घी का शिवलिंग जैसे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बुद्धि आप उनकी अच्छी चाहते हैं कि अच्छी हो जाए, विजडम उनका अच्छा हो, उसके लिए अच्छा रहेगा। तिल का तेल का आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपको लगता है कि आपके पास्ट कर्मास की वजह से आपको इस जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ है, या आपको लगता है कि आपके जीवन में पितृ दोष है, जिसकी वजह से कि आपको लगता है कि जीवन में हमेशा कोई ना कोई रुकावट रहती है। जब भी कोई फेस्टिव टाइम आता है तो उससे पहले आपके घर में झगड़े होते हैं या संतान होने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तब आपको इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ऐसा शिवलिंग आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है अनाज का शिवलिंग। अगर आपके घर में आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा आर्थिक समस्या है, खाने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब आपको जो चाहिए होता है खाने के लिए आप वक्त पे वो चीज़ें लेके खरीद के खा नहीं सकते, या हमेशा कोई ना कोई अभाव घर में आपके बना रहता है, कोई ना कोई चीज़ की हमेशा कमी रहती है, या आप चाहते हैं कि आपके पास अभी सब कुछ है लेकिन आपको बरकत आगे बहुत अच्छी हो, हमेशा आपका घर जो है भरपूर पड़ा रहे, कोई भी आपके घर से भूखा ना जाए। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ज़रूर से आप अनाज का शिवलिंग बना सकते हैं। अनाज में आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि पके हुए चावल, आप उसको बिना नमक के पका लें और उसका शिवलिंग आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा, आप आटे का शिवलिंग बना सकते हैं।
ठीक है, आटे को गूंद लिया प्लेन पानी से, उसका शिवलिंग आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जौ ले सकते हैं, जैसे कि पानी के अंदर आपने जौ डाल दिया, या जौ के आटे का भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा अनुसार इसमें से कोई भी आप ये तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपका सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि क्या इसको पीरियड्स में कर सकते हैं? पीरियड्स में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कोई भी पूजा पाठ के कार्य होंगे वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे हर बार ये सवाल जरूर से आता है। ठीक है, तो आगे के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि पूजा पाठ के काम आप नहीं करेंगे पीरियड्स में। इसके अलावा कोई भी दूसरी रेमेडीज है आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। और सबसे बेस्ट, आज के दिन आप बच्चों की यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, बच्चों से शिवलिंग बनवा सकते हैं, बड़े बुजुर्ग जो हो गए उनसे आप बनवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि उससे उनको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। जब सब परिवार मिलकर जब इसको बनाएंगे ना, तो एक अलग खुशी को आप महसूस करेंगे, अलग मन की शांति को आप महसूस करेंगे। बहुत अच्छा, आपको दिल से अच्छा लगेगा। ये जरूर से कीजिएगा। अब आपके मन में ये सवाल नेक्स्ट आ सकता है कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और हमें ये सारे शिवलिंग बनाने हैं, तो हम क्या करें? तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, 11 शिवलिंग हो गए, 21 शिवलिंग हो गए, 51 शिवलिंग हो गए, ऐसे आप बना सकते हैं। या कॉम्बिनेशंस में भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि जो भी पृथ्वी तत्व के हो गए, आपने उसको कंबाइन करके एक बना लिया, जल तत्व के हो गए, उनको कंबाइन करके एक बना दिया। ऐसा भी आप अलग अलग शिवलिंग कॉम्बिनेशंस में भी आप ये बना सकते हैं। मतलब जैसे आपके मन से आए उतने शिवलिंग आप तैयार कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो 108 भी शिवलिंग तैयार कर सकते हैं। कुमकुम, हल्दी और सिंदूर शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता, तो ये आपको अवॉइड करना है। और हाँ, इसके बाद आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर हमें उन चीज़ों को क्या करना है? तो हमें उसे वापस नेचर को दे देना है। नेचर को कैसे देंगे? जो आपको लगता है कि आप गाय को खिला सकते हैं या कौवे को खिला सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने आटे का शिवलिंग बनाया, तो आप आटे के बाद में गोले को आप गाय को खिला दीजिए, या आप पक्षी को उसको खिला दीजिए। क्रो भी उसको अच्छे से बहुत खा लेता है। तो इसके अलावा आपको जो लगता है कि आप पेड़ के नीचे डाल सकते हैं, आप पेड़ के नीचे डाल दें, पौधे में डाल दें। मिट्टी का है तो वहीं पे अपने आप ही उसका विसर्जन हो जाएगा धीरे धीरे करके। जो आपको लगता है कि जल में आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो जल में आप विसर्जन उनका कर सकते हैं। तो ऐसा अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सेम डे पे करें, आप बाद में नेक्स्ट दिन भी उसको कर सकते हैं। जो आज मैंने आपको बताया, एक बार करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी और मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी जब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ये फोटो को शेयर करेंगे। रिक्वेस्ट है आपको बहुत ज्यादा कि सिंगल पिक्चर आप एक ही भेजेंगे, कोई उसमें वीडियो नहीं भेजेंगे, ताकि हमारा फोन हैंग ना हो और हम आपके पिक्चर को हमारे स्टेटस पे शेयर कर पाए। और साथ ही साथ आपको उसका वीडियो भी मिलेगा, उसमें सभी के आप दर्शन कर सकते हैं कि किस प्रकार से सबने अपने हाथों से शिवलिंग बनाए हैं। हम इस चीज को काफी सालों से हमारे IKI परिवार में इसको फॉलो करते आए हैं। तो अगर आप नए हैं, आप नहीं जानते हैं, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप अपने हाथों से शिवलिंग बनाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर से यस आई विल लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।